मद। जीवन में जब भी कोई वस्तु या कोई सुख संसाधन अधिकतर मात्रा में आपके पास आता है तो एक श्रेष्ठ होने की भावना जागृत होती, जो या तो आत्मविश्वास बनती है या अहंकार। अब आत्मविश्वास और अहंकार में बहुत बड़ा अंतर है। मैं ये कर सकता, मैं वो भी कर सकता, ये आत्मविश्वास है। केवल मैं ही ये कर सकता हूं, केवल मैं ही वो भी कर सकता हूं, मैं ही सर्वश्रेष्ठ हूं, ये है अहंकार। अब ये अहंकार, इसकी पुकार बहुत ऊंची होती है और इसका प्रहार सर्वप्रथम आप ही को काटता है। अब इस अहंकार का विपरीत शब्द है व्यमकार, अर्थात स्वयं से ऊपर उठकर दूसरों के विषय में सोचना, संसार के विषय में सोचना। इस व्यमकार में सोचिए, एक से अनेक बनिए और फिर एकता बनाकर रखिए। निश्चित रूप से आप विकास का कारण बनेंगे। मद से स्वयं को दूर रखिए, अहंकार से स्वयं को दूर रखिए। ये मन प्रसन्न होकर कहेगा राधे राधे। अब इस पुरुषार्थ के विषय में तो आपने सुना ही होगा, मोक्ष, चौथा पुरुषार्थ। अब जानते हैं क्या है मोक्ष। धर्म, अर्थ, काम का पालन करते करते मृत्यु को प्राप्त हो जाना, क्या ये मोक्ष है? नहीं, मोक्ष तो वो है जो जन्म और मृत्यु से परे है। हर एक व्यक्ति, हर एक जीव इस संसार में किसी विशेष प्रयोजन से आता है। धर्म पूर्वक रूप से अर्थ कमाना, प्रयोजन को पूर्ण करने का प्रयास करते करते उस प्रयोजन को पूर्ण करना मुक्ति की ओर ले जाता है, जो मोक्ष है। यदि मोक्ष प्राप्त नहीं हुआ तो मनुष्य जन्म और मृत्यु के फेर में बार बार आता रहेगा। तो निस्वार्थ भाव से, सद्भाव से कर्म कीजिए, सबसे प्रेम कीजिए और मेरे साथ कहिए राधे राधे। काम, तीसरा पुरुषार्थ। अब अधिकतर लोग इस काम को वासना, व्यासना, लोलुपता समझ बैठते हैं, जबकि ऐसा कुछ नहीं। काम का वास्तविक अर्थ क्या है? काम का वास्तविक अर्थ है कामना। हर एक व्यक्ति, हर एक मनुष्य, हर एक जीव इस संसार में किसी विशेष कारण से आता है। उस कारण को पूर्ण करने के लिए कर्म करना काम है। अब वो हर किसी के लिए भिन्न हो सकता है। किसी के लिए ज्ञान अर्जित करना हो सकता है, तो किसी के लिए निर्माण करना हो सकता है, किसी के लिए परिवार का संचालन हो सकता है, तो किसी के लिए इस संसार से पाप को मिटाना हो सकता है। किंतु सबसे अधिक महत्वपूर्ण है कि मनुष्य अपना कर्म ठीक से करे, पूर्ण यत्न से करे। तीसरा पुरुषार्थ, ये काम, इसका अनुचित अर्थ स्वयं को समझा देना, अर्थात समस्त जीवन को निरर्थक कर देना है। तो प्रेम से अपने संसार में आने के कारण का संवाहन करें और इसी प्रेम के साथ कहिए राधे राधे। अर्थ, दूसरा पुरुषार्थ। इस अर्थ का तात्पर्य अधिकतर लोग धन समझ लेते हैं, किंतु यदि अर्थ का तात्पर्य केवल धन है तो ये तो अत्यंत अनर्थकारी है। तो अर्थ का अर्थ क्या है? अर्थ वो जो हमारे जीवन के लिए आवश्यक है, जो हमें सुख दे सके, शांति दे सके, क्योंकि वही तो सबसे अधिक मूल्यवान है। माता पिता, मित्र, संबंधी, गुण, पुण्य, ज्ञान, ये सब मिलकर अर्थ बनता है। और सही मायने में यही तो जीवन का वास्तविक अर्थ भी है। तो आइए और मेरे साथ प्रेम से कहिए राधे। पुरुषार्थ। शास्त्रों में 4 पुरुषार्थ बताए गए। पहला है धर्म। तो अब जानते हैं कि ये धर्म क्या है। आपको क्या लगता है धर्म क्या है? क्या किसी विशेष ईश्वर को मानना धर्म है, या किसी विशेष रीति का पालन करना धर्म है, या किसी विशेष साहित्य को सर्वश्रेष्ठ मानना धर्म है?
नहीं, धर्म वो है जिसे धारण किया जा सके, और धारण केवल उसे किया जाता है जो पवित्र हो। पवित्र उसे कहा जाता है जो निस्वार्थ हो, जिसमें शासन की कोई चाह ना हो, जो सहजता से बहता है जलवायु की भांति। जब कोई व्यक्ति धर्म धारण करता है और वो धर्म उस व्यक्ति की रक्षा करता है तो उसे धर्म कहते हैं। धर्म जो रक्षा करता है अहंकार से, बुरे विचारों से। इसलिए पुरुषार्थ बनने से पूर्व, धर्म का पालन करने से पूर्व, धर्म का उचित मर्म क्या है ये समझ लीजिए। जान लीजिए कि हर धर्म का आधार, हर धर्म का मूल केवल प्रेम है। आइए और इसी प्रेम के साथ कहें राधे राधे। कड़कती हुई धूप में जब हमारा शरीर जलता है, हमें गर्मी का अनुभव होता है, तभी यदि वर्षा होती है और वर्षा की बूंदें आके हमारे शरीर पे गिरती हैं तो कैसा अनुभव होता है। ये वर्षा की बूंदें जब धरा पर गिरती है, जो नाद उत्पन्न होता है, लगता है जैसे संगीत है। एक ऐसा संगीत जो स्थिरता से हमें समझाता है कि ये सूरज की गर्मी है, ये धूप, ये सदा के लिए नहीं बनी रहेगी। सूर्य की किरणों में कितना भी ताप क्यों ना, जब वर्षा आएगी तो इन किरणों को भी शीतल कर देगी। सूर्य का तेज कितना भी अधिक क्यों ना, कभी ना कभी काली मेघ आएंगे और सूर्य को ढक देंगे। अर्थात ये प्रकृति हमें सिखा रही है कि किसी का भी प्रकाश, किसी की भी मेधा सदैव नहीं बनी रहती। अब बात की जाए यदि अंधकार की, तो रात्रि के काले अंधकार को एक छोटा सा जुगनू काट देता है। अर्थात अंधकार भी सदैव के लिए बना नहीं रहता। ये हम समझ गए। अब आपसे केवल 2 प्रश्न पूछता हूं। जब जीवन में कुछ भी सदैव के लिए आपके साथ नहीं रहने वाला, तो अभिमान किस बात का। और जीवन में यदि हर एक दुख, हर एक संकट, हर एक विपदा एक समय के पश्चात आपको छोड़ के चले जाने वाले हैं, तो हार क्यों मानते। इस चिंता को त्याग दीजिए, अभिमान को त्याग दीजिए, आसक्ति को त्याग दीजिए और मेरे साथ प्रेम से कहिए राधे राधे। कभी कभी मन में ये विचार आता होगा कि ईश्वर ने आज तक इतने अवतार लिए हैं, इतनी बार पृथ्वी पर आए हैं, फिर भी इस संसार में कहीं ना कहीं ये पाप वास करता ही है। इसका कारण क्या है? इसका कारण हम स्वयं हैं। जब भी कोई व्यक्ति संसार का मार्गदर्शन करता है, इस संसार को उचित दिशा दिखाता है, इस संसार का भला करता है, हम उस व्यक्ति को मनुष्य से ईश्वर ही बना देते। उस व्यक्ति का अंत स्वयं हमारे हाथों होता है, क्योंकि वो व्यक्ति वो सांसें नहीं है जो वो लेता है, वो व्यक्ति वो सोच है जो उसने इस संसार को प्रदान की है। हम उस व्यक्ति की सोच का ही अंत कर देते हैं। ये उचित नहीं है। हम उसे प्रभु मान लेते हैं। प्रभु मानने के पश्चात उनसे विनती करते हैं कि हे प्रभु हमारी सहायता कीजिए। यदि वो प्रभु भी हैं तो वो पृथ्वी पर आए हैं मनुष्य रूप में। जो कर्म किए, जो शक्ति प्राप्त की, इसी देह से प्राप्त की, आपको ये समझाने के लिए कि ये आप भी कर सकते हैं। जो भी पुण्यात्मा है उनके लिए सर्वश्रेष्ठ श्रद्धांजलि यही है कि आप उनके पद चिन्हों पे चलें, ना कि उनके शरणों में, ना पुष्पों की माला उनके शरणों में लगाएं, अपितु उनकी सोच का अनुसरण करके उस सोच को आगे ले जाएं। ये ना केवल आपके लिए अपितु समस्त संसार के लिए लाभदायक है। तो यही कीजिए और मेरे साथ प्रेम से कहिए राधे राधे।